हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में मैं आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट किए हुए हैं और प्रॉफिट लॉस का 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग परसेंटेज को कंप्लीट किए थे। परसेंटेज को बहुत ही बारीकी तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक आपको परसेंटेज को लेकर के गया है। फिर हमारी बारी आई प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस में स्टार्टिंग से किए और 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा ये तीसरा क्लास होगा। अगर आप 2 क्लास नहीं देखे हुए हैं तो जा कर के पहले देख लीजिए, फिर आप इसको देखिएगा। दोस्तों, आपसे एक क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस भी कर लें, ताकि जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो वैसे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं फालतू की बात ना करते हुए। तो आइए, आज का जो क्लास रहेगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि हम आपको कल भी बताए थे कि आज हम लोग जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ना सके। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए तो वहाँ से ये सब क्वेश्चन आज आपको जो करवाएंगे वो सब क्वेश्चन तो पूछना 100% तय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है वो आपका क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो देखिए बहुत ही आसान भाषा से करना है। जो जो दिया है पहले आप उसको लिखने के प्रयास कीजिएगा। देखिए बोलता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? SP से। ये बात तो आप लोग सब लोग जानते हैं मेरे भाई। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। आप हमें बताइए, अगर हम लोग CP/SP को लिख सकते हैं तो देखिए अगर हम लोग CP इधर है और SP को हम लोग इधर ले आते हैं तो SP इधर आ जाएगी और ये 15 इधर है, 15 रहने देंगे, लेकिन इधर 20 गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा? भागम हो जाएगा। यानी CP और SP का जो वैल्यू होगा 15 और 20 हो जाएगा। अगर आपको इस समझने में दिक्कत है तो आपको ये समझना है कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो CP ये हो जाएगा और SP ये हो जाएगा। यानी जो जिसके साथ रहेगा वो उसके साथ नहीं रहता है, वो बदल जाता है। ठीक है, कैसे होता है ये बात भी पता होगा। अगर हम लोग CP का भी निकालेंगे तो 20 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और फिर CP को इधर ले आएंगे। ये बात आपको समझते होंगे। बराबर के इधर बीच में अगर बराबर रहा ना तो CP वाला SP में और SP वाला CP में। अब हमें बताइएगा, देखिए खरीद रहे कितना में? बोलेंगे सर खरीद रहे कितना में? 15 में। बेच रहे कितना में? बोलेंगे बेच रहे कितना में? 20 में। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि सर मेरे पास जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? 5 का। लेकिन हमको बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। बोलेंगे 5 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितना में से? पहले हम बता चुके हैं जब भी लाभ और हानि होगा वो हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 15। परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से क्या कर देना? गुना। ये काट देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 100/3। और 100/3 को हम लोग कितना लिखते हैं? 33 बनाएंगे 1/3। देखिए 100/3 और इसको काट दीजिएगा तो 33 सही 1/3% आपका क्या होगा? प्रॉफिट। 33/1/3% आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फिर से अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपका है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, बोलता है 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। यानी 4 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य होगा, 4 का जो विक्रय मूल्य होगा वो 5 कुर्सियों के लागत मूल्य मतलब CP, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि SP बटा का CP जो वैल्यू हो जाएगा वो बोलेंगे 5 बटे का कितना हो जाएगा? 4। SP का वैल्यू 5 और CP का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यानी आप खरीद रहे कितना में? 4 में। बेच रहे कितना में? 5 में। 4 में खरीद करके 5 में बेचे क्या हुआ? बोलेंगे 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ कितना में से? 4 में। परसेंटेज निकालना इसलिए कितना से गुना कर देंगे? 100 से। तो आपका कितना हो जाएगा? बोलेंगे 25% आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 25% आपका प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है।
देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, बोलता है यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखिए बराबर कर दिए हम लोग। फिर से वही काम करेंगे, CP बटा SP का वैल्यू, तो CP बटा SP का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 बटे का 9, यानी देखिए हम खरीद रहे कितना में 8 में, बेच रहे कितना में 9 में, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में से 8 में से। परसेंटेज निकलना 100 से गुना, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 बटा 2 को हम लोग कितना बोलते हैं 12.5% क्या होगा प्रॉफिट, 12.5% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकता है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ दिक्कत हो सकती है, आगे देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 टेबल का क्रय मूल्य, ठीक है 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत अच्छा है, तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, बोलता है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो अगर हम लोग CP बटा SP का वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे सर CP का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 और SP का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। साफ साफ नज़र आ रहा है कि सर हम लोग इसको खरीद रहे कितना में 16 में, बेच रहे कितना में, बोलेंगे 12 में बेच रहे हैं सर। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, मेरा 4 का हानि हो रहा है कितना में से, बोलेंगे 16 में से। परसेंटेज निकालना 100 से क्या कर देंगे गुना, 4 चौका 16 हो जाएगा और ये कट जाएगा 25 बार में, यानी 25% आपका क्या हो गया लॉस, 25% आपका क्या हो गया, ये हानि हो गया। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत इस तरह का क्वेश्चन में अब नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम लोग देख लेते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे है, बोलता है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है मतलब बराबर है ना, यानी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है मतलब क्या है बराबर है। ठीक है, तुल्य मतलब बराबर होता है। फिर से हम लोग लिखेंगे CP बटा का SP, तो बोलेंगे CP कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे 9 हो जाएगा, और SP कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12 हो जाएगा। यानी हम खरीद रहे हैं कितना में सर 9 में, बेच रहे हैं कितना में 12 में, क्या हो रहा है आपको बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है कितना में 3 का, कितना में से 9 में से, परसेंटेज निकालना फिर से 100 से गुना, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 100 बटा 3 को आप जानते हैं भली भांति 33.1/3% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 33 सही 1/3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और ये रहा आपका आंसर। तो अब बोलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 का जो विक्रय मूल्य है वो 50 के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है सर, 40 का जो क्या है विक्रय मूल्य 50 का क्या है क्रय मूल्य के बराबर है ना। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ऑप्शन में दोनों देता है, इसलिए ध्यान से देखिए। अगर हम लोग SP बटा CP का वैल्यू निकालना चाहते हैं सर, तो SP का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 50 और CP का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। देखिए दिख रहा है कि 40 में खरीद रहे हैं और बेच रहे कितना में 50 में, तो बोलेंगे सर लाभ हुआ कितना का 10 का लाभ हुआ कितना में से 40 में से, परसेंटेज निकालना 100 से क्या कर देंगे गुना, 1 0 खत्म, यानी ये 25% क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलेंगे 25% प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा आंसर, 25% आपका प्रॉफिट आंसर हो जाएगा। दिक्कत आपको नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। फिर से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलता 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए ठीक है, 16 का विक्रय मूल्य 20 का क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लिख दिए, जैसे दिया वैसे लिख देंगे। फिर से हम लोग लिखेंगे सर SP बटे का CP का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे SP का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 20 और CP का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। 16 में किसी चीज़ को खरीद करके आप 20 में बेच रहे हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है 4 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में से क्रय मूल्य में से, परसेंटेज निकालना 100 से गुना, बोलेंगे कितना हो जाएगा सर प्रॉफिट, बोलेंगे सर 25% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि एक तरीके का इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि आप चाह करके भी कितनों कमज़ोर रहेंगे तो आप नहीं भूल सकते। ठीक है, देखिए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज शिफ्ट चेंज है। बोलता है यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों के क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है,
यानी 110 आम बेचते हैं ना, तो 120 आम का जो लागत मूल्य वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं सर कि 110 का जो एसपी होगा वो 110 आम बेचने पर 120 आम का क्रय मूल्य यानी 120 का क्या होगा, सीपी होगा, ये प्राप्त हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। फिर से वही काम करेंगे सर कि एसपी बटे का सीपी का वैल्यू निकालेंगे, तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 और सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 110। सर 110 में खरीद करके 120 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, बोलेंगे सर 10 का प्रॉफिट हो रहा है। 10 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में से, बोलेंगे 110 में से। परसेंटेज निकालना 100 से क्या कर देंगे, गुना, एक जीरो से जीरो काट देंगे, 100/11 आ गया। 100/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 9 होल 1/11% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 9 सही 1/11% आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको यहाँ तक दिक्कत आपको है क्या? अगर आपको दिक्कत नहीं है सर तो अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, उम्मीद है कि आप आसानी से सीख गए होंगे और प्रैक्टिस करने का भी एक जो क्वेश्चन चाहिए वो आपको यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी इस तरह का क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं और देखिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। सर अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अति पूछे जाने की संभावना होती है। देखिए सर अगला क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, बोलता है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चन को आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है 33 मीटर जब कपड़ा बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए इस सौदे में उसका लाभ क्या है। देखिए सर जब भी ऐसा का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप कपड़ा वगैरह वस्तु को छोड़ करके आप रुपया में कन्वर्ट करके सोचिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आप कपड़ा की जगह रुपया सोच लीजिएगा, आप ऐसे सोचिएगा 33 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 11 रुपया उसको लाभ प्राप्त हो जा रहा है। सर क्वेश्चन में हम आपको बोल रहे हैं कि जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको रुपया लेकर के चलिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सर 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, तो आप इसको रुपया समझ लीजिए कि 33 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना 33, तो इसमें वो लाभ कितना कमा जा रहा है 11। सर आप साफ समझ सकते हैं कि जब 33 रुपये में बेच रहे हैं तो 11 रुपये हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट यानी लाभ मिल रहा है। यानी हम इसको खरीदे होंगे सर 22 में, तभी तो हमको 11 रुपये लाभ हुआ। फिर से हम बोल रहे हैं 33 रुपये में जब बेच रहे हैं तो 11 रुपये आपको लाभ मिल जा रहा है, यानी इसको हम खरीदे होंगे 22 में, तभी तो आपको मिला 11 रुपये का लाभ। तो बोलेंगे सर देखिए मेरा क्रय मूल्य कितना है, 22 है। अब आपको पूछता है लाभ प्रतिशत, देखिए मेरा लाभ कितना है, बोलेंगे सर 11 है। हम आपको पहले बताएं कि लाभ और हानि हमेशा जो तुलना होती है किससे होती है, क्रय मूल्य से होती है। 11 का लाभ तो हुआ लेकिन कितना में से हुआ, बोलेंगे 22 में से हुआ। सर परसेंटेज निकालना है 100 से आपको क्या कर देना, गुना, 11 दूनी का 22 हो जाएगा, इधर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 50% आपका क्या हो जाएगा सर, लाभ। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन में कदम रखते हैं और सेम टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है और सेम टाइप का क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, बोलता है 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आप कलम की जगह रुपया सोचेंगे, फिर से वही चीज़ है कि 45 रुपये में बेचने पर 5 रुपया मेरा क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। यानी जब 45 रुपये में बेच रहे हैं, एसपी आपका 45 है, तो हमें लॉस प्राप्त हो रहा है कितना का, 5 का। यानी साफ देख रहे हैं कि 45 में जब बेच रहे हैं तब हमें 5 का घाटा हो जा रहा है। इसका मतलब हम खरीद रहे होंगे 50 में, तभी तो हुआ घाटा। बोले हाँ सर, तो 5 का देखिए लॉस हुआ है कितना में से, क्रय मूल्य में से 50 में से। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना, 10% आपका क्या हो जाएगा, लॉस। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 10% आपका क्या हो जाएगा सर, लॉस। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है यदि 56 वस्तु को बेचते हैं 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ प्राप्त होता है। यानी 56 में जब बेच रहे हैं कितना, 56 में, तो आपको लाभ प्राप्त हो जा रहा है कितना, 14। अगर 56 में बेचने पे 14 आपको लाभ प्राप्त हो जा रहा है, इसका मतलब आप खरीद रहे होंगे 42 में, तभी तो 14 रुपया लाभ कमा लिए। बोलेंगे हाँ सर, तो प्रॉफिट निकालिए। 14 का प्रॉफिट कितना में से, 42 में से। परसेंटेज निकालना 100 से गुना, 14 3 क्या 42 और 100/3 को आप जानते हैं 33 पूर्णांक 1/3% प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा आंसर।
33.1/3% आपका क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला पेशेंस रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ करके एकदम नहीं भागिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको बेटर समझ में आएगी। कॉपी पेन ले करके बैठना है, और अगर आप क्वेश्चन को नोट्स कर लिए हैं तो आप इसको खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। देखिए सर, अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो जाता है। यानी वो जब बेच रहा है कितना पेंसिल सर, 100 पेंसिल। देखिए 100 पेंसिल बेच रहा है तो उसको लाभ प्राप्त हो जा रहा है कितना पेंसिल, 20 पेंसिल। हम आपको बोले पेंसिल नहीं लेना, आपको रुपया में लेना, यानी 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये उसको क्या प्राप्त हो जा रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। 100 में बेचते हैं तो 20 का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हम खरीद रहे होंगे कितना में, बोलेंगे 80 में खरीद रहे होंगे। सर प्रॉफिट कितना है, 20 का, कितना में से 80 में से परसेंटेज निकालना है, 100 से फिर से गुना, 20 का 80 और ये कट जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 25% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 25% आपका क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट, और ये आपका है आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए सर, फिर से अगला क्वेश्चन आपका वो स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलता है 36 संतरा पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होता है। यानी जब वो 36 संतरा बेच रहा है ना, 36 संतरा बेचने पर, यानी जब 36 संतरा को बेच रहा है, बेच रहा है कितना, 36 रुपया में, तो उसको क्या हो जा रहा है सर, लॉस, कितना का, 4 रुपया का। 4 रुपया बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है, यानी 4 रुपया का लॉस हो जाता है। बताइए 36 रुपये में बेच रहा है, तब 4 रुपया का उसका क्या है, लॉस है, यानी वो खरीद रहा होगा कितना में, बोलेंगे सर खरीद रहा होगा 40 में, तभी तो 36 में बेचने पर 4 का हानि हो गया। बोले हाँ सर, 4 का हानि हुआ कितना में से सर, 40 में से परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 4 देंगे का 40, 10% आपका क्या हो जाएगा, लॉस। 10% आपका क्या हो जाएगा सर, लॉस। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन, आपको एक टाइप का क्वेश्चन, हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप चाह करके भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, देखिए 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। यानी जब वो 250 में बेच रहा है कितना, 250 में, 250 में बेच रहा है, तब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना का, बोलेंगे 50 का। हम साफ बोलेंगे सर 250 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो 50 रुपया मेरा लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब हम खरीद रहे होंगे कितना में, तो बोलेंगे सर खरीद रहे होंगे हम कितना में, 200 में। 50 का लाभ हुआ कितना में से, बोलेंगे सर 200 में से, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 2 0 काट देंगे, ये आपका हो जाएगा कितना, 25% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर, 25% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, यानी इसका जो थर्ड टाइप जो होगा, तो इसके बाद हम लोग अभी 2 टाइप कर लिए हैं ना, अब तीसरा टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग एंट्री देते हैं कि इसका तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है। देखिएगा सर, टाइप नंबर 3 है। ठीक है, टाइप 3 में जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे बनाना है वो देखिएगा। देखिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है 3। ठीक है, बोलता है एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है, तो उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा। सर कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो देखिए बहुत ही आसान से बनाना है। 1 रुपया में 5 नींबू बेचाते, 1 नींबू का दाम कितना होगा, 1/5। 1 रुपये में 5 नींबू, तो 1 नींबू का दाम कितना होगा, 1/5। अब 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है तो इस 40% का लाभ उठा रहा है, यानी मतलब 140 प्राप्त कर रहा है वो। जब 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है तो 40% का लाभ आ रहा है, मतलब 140 प्राप्त हो रहा है। तो बोलता है उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा, आपको खरीदा वो पता नहीं है, तो x नींबू खरीदा होगा। और हम सर पहले बता चुके हैं कि खरीदना मतलब करेमूल, और करेमूल हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ये बात आपको पता है। कुछ नहीं करना सर, इसको हम लोग इससे ले जाएंगे, इसको इससे ले जाएंगे। देखिए 1/5 को किससे गुना कर देंगे, 100 से कर देंगे। बराबर बीच में है, 1/x को किससे गुना कर देंगे सर, 140 से गुना कर देंगे। अगर ये काट देंगे 20 बार में कट जाएगा, और ये काट देंगे 7 बार में कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, 7 हो गया। मतलब उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीद रहा होगा, 7 नींबू खरीद रहा होगा। उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीद रहा होगा सर, 7 नींबू खरीद रहा होगा। बोलिए आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन आप इसको बोलेंगे सर इतना लेंथी क्यों करेंगे, तो आप इसे चाहेंगे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। सर अगर 1 रुपये में खरीद रहा है और 1 रुपये में फिर बेच रहा है, तो रुपया से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहा।
हम बोल सकते हैं सर 5 नींबू बेच रहा है, तो 5 नींबू बेच रहा है एसपी, और 7 नींबू एक्स नींबू खरीद रहा है, यानी खरीद नहीं पता है ना। चलिए खरीद रहा है कितना हम लोग को पता नहीं है, तो मान लीजिए एक्स नींबू खरीद रहा होगा नहीं सीपी। सर अगर हम लोग एसपी बट्टा जब सीपी का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पिछला टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अगर हम लोग एसपी बट्टा सीपी का वैल्यू निकालेंगे सर तो एसपी का वैल्यू एक्स हो जाएगा और सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात आपको पता है। सर आप बताइएगा करे मूल कितना आ गया 5, और करे मूल हमेशा होता कितना है, बोलेंगे सर 100% होता है। 100% का वैल्यू कितना दिया है सर 5, तो हमको निकालना है किसका वैल्यू 140 का। तो 140 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे सर 140 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए ये 20 गुना है तो यहाँ भी 20 गुना होना चाहिए जब यहाँ 7 रहेगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यही तरीका लेके चलिएगा, क्योंकि ये वाला आपका तभी बनेगा जब आपका रुपया क्या हो बराबर हो, और रुपया अगर इधर उधर रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप ये तरीका लेके चलिए, आप ये सर्व जगह मान्य है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ये सब जगह पे मायने रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम आपको छोड़ने वाले अभी नहीं हैं, आपको लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते जाएगा। देखिएगा फिर से आपके देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, बोलता है 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती है। 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती है, और ख़रीदी जाती है मतलब वो अपने आप में कितना है 100% है। आगे बोल रहा है सर कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा, यानी 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा ये बात हम लोग को नहीं पता, ताकि उसे क्या मिल सके 50% लाभ यानी 150 मिल सके। सर फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 को किससे गुना कर देंगे सर 150 से, बराबर 1/x को किससे गुना कर देंगे सर 100 से। इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी 1 रुपये में आपको कितना खरीदना पड़ेगा सर 2, बेचना कितना पड़ेगा 2, 1 रुपये में आपको 2 बेचना पड़ेगा, तभी आपको 50% का लाभ प्राप्त होगा। दिक्कत आपको नहीं है, और दिक्कत है तो अभी हम छोड़ कहाँ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलता है टॉफ़ी को 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर 4% का हानि होती है, यानी 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचा जा रहा है 20 टॉफ़ी, तो 4% का हानि होती है सर, मतलब 96 प्राप्त होता है। आगे बोल रहा है कि बताइए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा। 1 रुपये में कितना बेचें ताकि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो सर, यानी कितना प्राप्त हो 120। फिर से वही काम करेंगे, क्रॉस कर देंगे तो 1/x को किससे गुना करेंगे सर 96 से, बराबर 1/20 को किससे गुना कर देंगे सर 120 से। ये कट जाएगा 6 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में 16 बार में, यानी 1 रुपये में आपको कितना नींबू बेचना पड़ेगा 16 नींबू बेचना पड़ेगा, तभी आपको 20% क्या होगा लाभ प्राप्त होगा, तभी आपको 20% क्या होगा सर लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाहता है। बोलता है सर 1 रुपया में 12 की दर से टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेच रहा है 12 टॉफ़ी, तो उसे 20% का हानि मिल रहा है सर, यानी कितना मिल रहा है बोलेंगे सर 80 मिल रहा है। आगे बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना पड़ेगा। ठीक है सर, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेंगे हम लोग को पता नहीं, ताकि उसे 20% का क्या हो जाए लाभ प्राप्त हो जाए, यानी 120 मिल जाए। फिर से सर वही काम करना है, 1/12 को किससे गुना कर देना है 120 से गुना कर देना है, बराबर को 1/x से किससे गुना कर देना है 80 से। सर ये 12 दें का 120 हो जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 8, यानी 1 रुपये में आपको उसको कितना टॉफ़ी बेचना पड़ेगा बोलेंगे सर 8 टॉफ़ी बेचना पड़ेगा, तभी उसको क्या होगा 20% का लाभ प्राप्त होगा। दिक्कत आपको नहीं होगा सर। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से देखिए आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपको बोलना चाहता है, बोलता है 40 रुपये में 45 आम बेचने पर। देखिए सर 40 रुपये में कितना बेच रहा है 45, तो बोलेंगे सर 40 रुपये में 45 आम बेच रहा है, यानी उसका एक आम का दाम इतना पड़ रहा है। जब 40 रुपये में 45 आम बेच रहा है तो एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, यानी 20% का हानि होता है सर, यानी आपको 80 प्राप्त होता है, 80% है ना। आगे हम लोग को बोल रहा है कि बताइए वो 24 रुपये में कितना आम बेचे कि इसे 20% क्या हो लाभ हो, यानी 24 रुपये में कितना आम बेचेगा हम लोग को पता नहीं हो, लेकिन उसको क्या चाहिए 20% का लाभ, यानी 120 चाहिए। वही काम है, फिर से वही काम करना है सर, कुछ अलग नहीं करना है। 40/45 को आपको किससे गुना कर देना है 120 से गुना कर देना है, बराबर को किससे करना है 24/x को किससे गुना कर देना है 80 से। 40 गुना 80 हो जाएगा, 40 दिया 120 हो जाएगा, 5 अट्ठे का 40 हो जाएगा, 5 9 का 45 हो जाएगा, 3 1 के 3 3 तिया 9।
और 8 से कट जाएगा 8 तिया 24। अगर x का वैल्यू निकालेंगे सर 3 दूना 6 और 3 उधर चला जाएगा 18, यानी आपको कितना बेचना पड़ेगा 18। देखिए काट उठ खुद लीजिएगा, अगर आपको काटने वाला मेरा तरीका समझ में नहीं आता तब खुद से काटने का प्रयास कीजिएगा। तो सर ये रहा आपका इस तरह का क्वेश्चन, यानी जितना भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो सकती है वो हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए कि आप चाह करके भी नहीं भूल सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी तरह से। आज बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, विदा लेते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।